नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। भारतीय जनता पार्टी 4 राज्यों में चुनाव जीत गई। पंजाब में उसे भले ही हार का मुंह देखना पड़ा हो, लेकिन 5 राज्यों में कांग्रेस की जो हालत हुई है चुनावों में, उसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने, जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है, उन्होंने मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का ये प्रदर्शन बताता है कि क्यों मध्य प्रदेश में कांग्रेस को घर घर चलो अभियान की जरूरत पड़ रही है। जिस तरह से कमलनाथ मध्य प्रदेश में ये अभियान चला रहे हैं, कांग्रेस ही मध्य प्रदेश में अभियान चला रही है। कांग्रेस की हालत पूरे देश में ऐसी होती जा रही है, कांग्रेस घर पर बैठती जा रही है। कैसे अलग अलग राज्यों में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, कांग्रेस में पंजाब में तो अपनी सरकार ही चले गई। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को वहाँ बुरी तरीके से हराया है, जैसे कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में प्रदर्शन किया था 2013 और 2015 में। वही स्थिति पंजाब में कांग्रेस की हो गई। गोवा हो, तमाम जगहों पर कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है। और इसीलिए इसी प्रदर्शन को आधार बनाते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ के और मध्य प्रदेश कांग्रेस के इस अभियान पर तंज कसा। कमलनाथ जी के घर घर चलो अभियान को कांग्रेस ने बहुत अच्छी तरह से स्वीकार किया और 5 राज्यों में घर बैठ गई। हिंदुस्तान के प्रमुख 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को घर पर बिठाने का काम किया है। अब 2 प्रांत बचे हैं, एक छोटा सा हमारा छत्तीसगढ़ है और राजस्थान है। अगले चुनाव में यहाँ भी घर बैठ जाएंगे और कमलनाथ जी तो खुद ही समझदार है, वो परसों ही घर चले गए। तो नरोत्तम मिश्रा को आपने सुना। मध्य प्रदेश में दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने देवास शहर से इस अभियान की शुरुआत की थी। इसका एक तरीके से देखा जाए तो तात्पर्य यह है कि कांग्रेस जो है अपने संगठन को मजबूत करना चाहती है। बूथ स्तर तक ले जाकर कांग्रेस अपने जो 15 महीनों की कमलनाथ सरकार की खूबियां थी, उस वक्त जो काम किए गए थे, उन तमाम चीज़ों को, उन बड़े फैसलों को जनता के बीच ले जाने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया था। देवास से इस अभियान की शुरू हुई, जिसके बाद मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलों में इस अभियान को लेकर कांग्रेस के बड़े नेता हों या फिर कांग्रेस के दूसरे स्थानीय नेता हों, कार्यकर्ता हों, वो लोगों के घर घर तक पहुंचे और उन्होंने कांग्रेस की खूबियां, कांग्रेस की विचारधारा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। मध्य प्रदेश में 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। 2018 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत तो मिली थी, लेकिन बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस भी पार नहीं कर पाई थी और निर्दलीय और दूसरे दलों के साथ मिलकर उसे सरकार बनानी पड़ी थी। इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा 2020 में, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थकों समेत कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और कमलनाथ सरकार गिर गई थी। तब से लेकर अब तक कांग्रेस लगातार मध्य प्रदेश में अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने की कोशिश में लगी है। लेकिन देखना अब यह है कि जिस तरह से 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आए हैं और अब इस साल के अंत में जो गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास खोने या पाने के लिए क्या बचता है।